बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं ज़ाइम्स फैमिली व्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग घर वापस आ गए हैं और मौसम बड़ा प्यारा हो गया था रात ही। और सुबह सुबह हमारी दौड़ें लग गई हैं क्योंकि हम लोग सोए थे और बारिश स्टार्ट हो गई। और इतना खूबसूरत मौसम हो गया है ना कि मतलब दिल ही नहीं जा रहा नीचे जाने को। लेकिन जायम हैदर अभी छोटा, तो बारिश में भी नहीं हम लोग रुक सकते, ना तेज़ है ना हल्की, और बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। और नाश्ते वगैरह का सीन जो है वो इस तरह का होगा कि अभी जो है वो मैंने किचन को थोड़ा सा सेट वेट किया क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वापस आई हूँ। और पीछे जो है वो घर में सिर्फ जेंट्स थे और उन्होंने जो है वो किचन वाले मामला थोड़े से डिस्टर्ब किए हुए होंगे। उनको जो है वो दिन में सेट करेंगे और कुछ जो है ना वो हल्का फुल्का सा नाश्ते के लिए देखते हैं। किचन में मैं आ गई हूँ और सबसे आसान जो है वो नाश्ता बनाने के लिए मुझे ये थोड़ी सी फेनियाँ मिल गई। ये इतनी है कि हमारा नाश्ता वाश्ता हो जाएगा सबका। तो मैंने कहा चलो ये सबसे आसान है। तो फटाफट से मैंने दूध को रख दिया है गर्म होने के लिए, इसमें चीनी भी डाल दी है। जैसे ये गर्म होता है इसमें फेनी ऐड करते हैं और इनको नौश फरमाते हैं। जायम हैदर थोड़ा सा जो है ये खाएगा और बाकी जो है मीठा कुछ खाएगा तो उसे नींद आ जाएगी, तो आराम से वो भी सो जाएगा। और अभी ये जो है किचन वाले मामला मुझे खुद ही सारे हल करने पड़ेंगे ये, क्योंकि घर में जो है ना तो जेंट्स से तो थोड़े से मामला ख़राब हुए हैं। बाकी तो घर सारा साफ़ कर लिया इन लोगों को, बस ये जो है चूल्हा बहुत गंदा था। लेकिन अभी साहब ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो ये जैसे साहब मैं इधर सोएगा तो फिर इंशाल्लाह जो है वो मैं इन सारी चीज़ों को भी सेट वेट करूँगी। किचन में बस थोड़ा सा जो है ये कुछ धोने वाले और धोए हुए बर्तन यहाँ पे फैले हुए हैं और ये बस मतलब ये थोड़ा सा काम किचन का होने वाला है। बाकी तो घर माशाल्लाह सारा इन्होंने ऐसे नीट एंड क्लीन किया हुआ है कि ज़रूरत ही नहीं है कुछ कहने की दिखाने की। बड़ा ही मतलब जो है वो अच्छे से किया हुआ है सारा। स्पेशली मुझे वॉशरूम की बड़ी खुशी हुई है कि इन लोगों ने वॉशरूम साफ़ किया हुआ है। मुझे घर पे जो है ना वो इस चीज़ की टेंशन ही रहती है क्योंकि हमारा जो है ना यहाँ पे पानी ये बहुत ही खारा है। मतलब मैंने कभी हम लोगों ने ना अपनी लाइफ में वॉशरूम को साफ़ करने के लिए जो है ना वो तेज़ाब को यूज़ नहीं किया। अब जो है यह वाइट कलर का जो है वो सारा है मेरा वॉशरूम, तो उसको साफ़ करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है तेज़ाब। हार्पिक से ये काम नहीं बनता हमारा। तो वो डाल के पानी के इतने निशान हो जाते हैं और वो सारे निशान भी पीले, मतलब वो एक गंदा सारा मामला हो जाता है। और आजकल जो है वो जायम हैदर को जो स्किन एलर्जी हुई इसकी वजह से जो है मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मैं तेज़ाब भी यूज़ नहीं कर पाती। तो इसके बाबा ने जो है ना ये काम भी पहले से जो है वो करके रखा, बल्कि इसके बाबा ने और मामू ने मिलके किया। उन्होंने कहा कि जायम हैदर की वजह से ना फिर ये ना ही आके करे तो हम लोग खुद कर लेते, तो ये काम भी उन्होंने मेरे आने से पहले हल कर लिया था। जायम हैदर अपने मामू को नॉन स्टॉप तंग कर रहे हैं और ये कह रहा है कि मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है। जायम हैदर क्या मसला है, आ जा मेरा बच्चा, इसने आना है मेरे पास और इसलिए ये रो रहा है। इसको भूख भी लगी हुई है और मैं कह रही हूँ कि मैं नाश्ते से फ्री हो जाऊँ तो फिर ही जाऊँ, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं है। और फिर जो है वो उमर की वर्किंग का टाइम हो जाना है। आज फ्राइडे है, हाफ डे है उसका, लेकिन जाना तो उसने है ही। नाश्ता किया हम लोगों ने, मौसम इतना अच्छा था। जायम हैदर सोया, मुझे कब नींद आई कुछ पता नहीं है। और अब आँख खुली है तो मियाँ साहब ने खाना शाना भी बना लिया है, बल्कि मेरी औलाद जो है उसने खाना स्टार्ट भी कर दिया है। ये जायम हैदर बैठा, ये नीचे ना फेंकने बेटा, ये खाओ आप, ये लो। इसने रोटी खाने स्टार्ट कर दी। मियाँ साहब कब ऑफिस से आए मुझे ये भी नहीं पता। और ये जो है उन्होंने बड़ी अच्छी सी कढ़ाई बना के रखी हुई है और रोटियां भी बाजार से मंगवा ली है ताकि मुझे उठाना ना पड़े, फिर गैस बंद हो जाती है कोल्ड ड्रिंक की तरह। और साथ में जो है वो एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक आई है क्योंकि जायम हैदर का इसके बगैर गुजारा नहीं होता। और मुझे ये लग रहा है कि ये इस नीयत से आई है कि जायम हैदर भी पी ले, और जायम की नज़र पड़ भी गई है। ये क्या नज़र आ गया, जायम नहीं छोड़ दो बेटा। लेकिन अब इसने हमें खाना भी नहीं खाने देना स्कूल से। जैसे ही शाम हुई तो हमारी लाइट ऑफ हो गई, हम लोग छत पे चले गए। वहाँ पे जाके भी कुछ हवा नहीं चल रही थी, थोड़ी सी घुटन हो रही थी। तो मियाँ साहब कहते कि चलो बाइक के चक्कर लगाते थोड़ा सा घुमाते हैं। मैंने कहा खाना शाना तो दोपहर को बनाया था, मियाँ साहब ने भी हम लोगों ने खा लिया था, तो शाम को कुछ नहीं बनाया। हम लोग ऐसे बाहर घूमने चले गए। सबसे पहले हम लोग एक पार्क में गए, वहाँ पे भी हवा नहीं चल रही थी, हवा बंद थी और मोस्टली तो ना बड़ी घुटन हो रही थी। तो हम लोग जो है वहाँ से भी निकले तो हम लोग एक जो है वो बच्चों के प्ले एरिया में चले गए। वहाँ पर जायम हैदर को झूले दिलवाए। सबसे पहले हम लोगों ने जायम हैदर को एक चेयर पे बिठाया और उस पर बैठ के जायम हैदर को समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो वो बड़ा हैरान हो गया जो है वो देख रहा था।
जैसे ही जायम हैदर दूसरे झूले पे बैठा तो उसको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी कि मैं दुनिया में हूँ। तो ये जो है वो हैरान नज़रों से इधर उधर देखता रहा और जो है वो उसका ध्यान सारा जो है वो अपने मम्मा पापा पे रहा। तो उस पर इसने झूले लिए। फिर हम लोगों ने इसे एक प्राइवेट जेट में बिठा दिया। तो जाहिम ने वहाँ पे इतना एंजॉय किया, मस्तियाँ कर रहा था। हालांकि उसके दोनों तरफ से जो है वो डोर बंद थे। मियाँ साहब साथ साथ इसके थे कि कहीं ये गिर ना जाए, इसको लग ना जाए। लेकिन हम लोगों ने उसका जो है वो स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ था और आराम से उस पर झूले लेते रहे हम। जायम हैदर को एक गाड़ी पे बिठाया तो जायम हैदर को ऐसे लगा कि इसकी तो दुनिया ही बदल गई है। इसने वहाँ पे इतनी मस्ती की है, मैंने इसे इतना बुलाया, इतनी दफ़ा मैंने इसको आवाज़ दी, जायम हैदर जायम हैदर जायम हैदर, लेकिन मजाल है इस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और इसे ज़रा भी ख्याल नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास है, मैंने उनकी तरफ देखना है। पब्लिक ने मेरी तरफ देखना स्टार्ट हो गया कि ये जो है बीबी पागल हो गई है, कैसे बच्चे को बुला रही है। लेकिन बच्चे ने एक दफ़ा भी आँख उठा के अपनी माँ की तरफ देखा ही नहीं है। लास्ट में हम लोगों ने जायम हैदर को हैवी बाइक पे बिठाया। पहले तो इसके बाबा ने इसके ऊपर हाथ रखा हुआ था कि ये गिर ना जाए, लेकिन फिर जनाब को इरिटेशन होने लगी कि ले मैं इंजॉय कर रहा हूँ और ये बाबा ने मुझे बच्चा समझा हुआ है, ऐसे हाथ रखा हुआ है। तो फिर बाबा को हाथ उठाना पड़ा और हम लोग ऐसे मतलब उसके जो है वो हैंडल को हम लोगों ने पकड़ा हुआ था जैसे हम लोग वाकई ड्राइव कर रहे हैं। हवा का कोई नामो निशान नहीं था और गर्मी इतनी लग रही थी, ना कुछ खाया ना बनाया। तो बस ऐसे जब वहाँ से हम लोग निकलने लगे अचानक से हवा ठंडी, कमाल की हवा, मज़ा आ गया। मियाँ साहब कहते कितना अच्छा मौसम हो गया, पिज़्ज़ा खाएं। अब बात ऐसी थी कि मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा देख लें जैसे आपको ठीक लगे। फिर हम लोग पिज़्ज़ा शॉप पे गए। वहाँ पे माशाल्लाह हम लोगों ने इस बच्चे की वजह से 3 टेबल चेंज किए कि हमें जो है वहाँ पे शरारतें बड़ी जो है वो सूझ रही थी। सबसे पहले हम जिस टेबल पे बैठे हैं वहाँ पे जायम हैदर हम लोग तो बैठे हैं, बल्कि जायम हैदर प्रॉपर टेबल पे बैठा हुआ था और वहाँ की चीज़ों के साथ खेल रहा था। इसलिए वहाँ पे उन्होंने जो है वो अपनी पब्लिसिटी के लिए रखा हुआ था प्लास्टिक का एक बोर्ड था, हम लोगों ने उसे गिरा के तोड़ भी दिया। और हमारा बच्चा छोटा सा है, लेकिन इसके बाबा ने इसे कोल्ड ड्रिंक पे लगा दिया है। तो अब हमें और तो किसी कोल्ड ड्रिंक की पहचान है नहीं, जो बाबा पीते हैं वो भी कोक पीते हैं और हमें जो है वो
उसकी पहचान हो गई है प्रॉपरली। हमें पता है ये ब्लैक कलर की है और यही कोक है, उसके अलावा कोई भी हो तो वो नहीं हमें पता होता कि कोल्ड ड्रिंक है। और जब हम उसे देख लेते हैं फिर हमारी नज़रें वहाँ से हटती ही नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो। जाइम हैदर, यहाँ पे जाइम हैदर की नज़रें जो है ये किसी और की कोल्ड ड्रिंक का ताक़ब कर रही हैं। इसका पूरा ध्यान उनकी कोल्ड ड्रिंक की तरफ है। हमारा ऑर्डर अभी आया नहीं है और ये कह रहा है कि कब मैं वहाँ पे पहुँचूँ और मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। ये बहुत ख़राब बच्चा हो गया, जिसकी आप नीयत चेक करें सर। फाइनली हमारा ऑर्डर आया, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और मैं जाइम हैदर को वहाँ से लेके निकली। और जब वहाँ से निकली मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि देखिए भाई, मतलब वो टेबल लग ही नहीं रहा था कि वहाँ से किसी इंसान ने जो है कुछ खाया है और फिर निकला है। वो अजीब सा हम लोगों ने हमारे जिसमें पिज़्ज़ा ट्रेज होती है उसमें हम लोगों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स और टिश्यूज़ पता नहीं क्या क्या टेबल पे, केचप हमारा गिरा हुआ है। मतलब कि मुझे बड़ी शर्म आ रही थी वहाँ से निकलते, जो जाइम ने वहाँ पे हालात किए हुए थे। फिर हम लोग घर वापस आए तो जाइम हैदर तो आते ही सो गया था, क्योंकि हम लोग छत पे चले गए, मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया था। जाइम हैदर को नींद आ गई। ठंडी हवा के झोंके जो हैं वो इंसान को लोरी दे ही देते हैं। तो ये बच्चा क्या चीज़ है, इसने वैसे तो इसने कसम खाई हुई कि माँ की नींदें ख़राब करनी, जैसे कि अभी जो है ये जाग रहा है। तो बातें करने हम लोगों ने स्टार्ट की थी जाइम हैदर के सोने के बाद। मैं, जाइम के बाबा और जाइम के मामू, हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स पे इतनी बातें की, टाइम का ध्यान नहीं दिया। जब टाइम हम लोगों ने देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मियाँ साहब कहते कि सो लेने दे जनाब, मैंने सुबह को ऑफिस भी जाना है। मियाँ साहब तो सो गए थे फिर, और हम लोग अभी जाग ही रहे थे। 3 बजे नहीं थे कि मौसम जो है वो फुल जो है बारिश वाला हुआ और तेज़ बारिश आ गई कि हमें अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा के नीचे की तरफ दौड़ लगानी पड़ी। यहाँ पे आगे जाइम हैदर भी उठ गया फिर, क्योंकि मौसम बारिश की वजह से जाइम की आँख खुल गई, सामान वगैरह समेटने में ये वो शोर से जो है वो इसकी भी आँख खुल गई। अब जाइम हैदर जाग रहा है और ये मुसलसल खेल रही है। क्या कर रही हो बेटा, उठ के बैठो। अब ये मुझे बड़ा तंग कर रहा है। और इसके बाबा ने तो हार मान के सामने वाले कमरे में जाके सो गए। इसके बाबा और मामू दोनों सामने वाले रूम में जाके सो गए हैं और मैं जाइम हैदर के लेके बैठी हुई हूँ। ये खेल रहा है। फजर का टाइम हो गया है, क्योंकि अजान हो गई है, अब 4:05 हो गए हैं। तो हमारा सोना तो पॉसिबल है नहीं। जाइम हैदर सोएगा तो अब हमारे नाश्ते का टाइम होगा, तो दिन में थोड़ी बहुत आँख लगा लेंगे, बाकी हम तो जाग ही रहे हैं। आप भी दें, हमें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगले ब्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।